बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने साइकोलॉजी 512 जेंडर इश्यूज़ इन साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। होप सो आपको मेरी समझ आ रही हो। जितना मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं डिलीवर कर रही हूँ। बाकी आप लोग खुद जब पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते तो जेंडर रिलेटेड रिसर्च पे बात करते हैं। रिसर्च सबसे पहले है दीज रिसर्चर्स आर फोकस अपॉन ऑन दी सोशियो psychological, economical, biological and cultural societal impact of gender stratification and gender roles। इतने बड़े बड़े लफ्ज़ लिख देते हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि ये जो रिसर्चेज होती हैं ये कल्चरल, बायोलॉजिकल और इन इकोनॉमिकल इन इश्यूज़ पे बेस्ड होती हैं। इट इज़ आल्सो एक्सप्लोर्स दी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर रिलेशन एंड जेंडर डिफरेंसेस। जेंडर रिसर्च कवर ऑल सॉर्ट ऑफ इशू pertaining to gender, especially the social and psychological life of women। ये बता रहे हैं कि जेंडर रिसर्चेज में सबसे ज़्यादा जेंडर्स पे रिसर्च करती हैं और जेंडर्स को कौन कौन से इशू हैं उनके बारे में ये बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो उनका इम्पोर्टेंस होती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं वो वुमेंस को दे रहे हैं। Feminist research exploring the social, psychological, economic, biological, and cultural social aspects of women's life. The focus of research is the status and condition of women in the society. The basic premise of gender research is the idea that women generally experience subordination. The objective of feminist research is to identify female problems so that resolution can be found। पहले हमने फीमेल्स के प्रॉब्लम्स को देखना है, फिर उनके बारे में उनका सलूशन ताकि मिल सके। The ultimate goal is the improvement the condition and the status of women in the society। जो अब स्टेटस चल रहा होता है उस वक्त में जब रिसर्च हम कर रहे हों तो उस रिसर्च में हमने ये देखना है कि जो भी स्टेटस है हम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कुछ कर सकते हैं। थ्रेट्स टू जेंडर रिलेटेड सर्च, जब हम जेंडर रिलेटेड सर्च कर रहे होते हैं तो उसको कुछ खतरे भी होते हैं। खतरे ऐसे खतरे नहीं हैं, जब हम पढ़ेंगे तो आपको सही से समझ आएगा। Threats is Margaret Itchler in 1988 identified that threat to sound research pertaining the gender। 5 रिसर्चेज इधर की हुई हैं। ये सॉरी रिसर्च नहीं, 5 थ्रेट्स यहाँ डिस्कस करें। ये हमारी असाइनमेंट में भी आ चुका है, असाइनमेंट नंबर 1, जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं किया था। अगली आएगी तो उसे एक्सप्लेन ज़रूर करेंगी। एंडोसेंट्रिसिटी, ओवर जनरलाइजेशन, जेंडर ब्लाइंडनेस, डबल स्टैंडर्ड एंड इंटरफेरेंस। सबसे पहले देखें एंडोसेंट्रिक क्या होता है। एंडोसेंट्रिसिटी होती है बेसिकली हमने कि जो रिसर्चर है वो मेल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है कि साइको एनालिटिक रिसर्चेज और स्ट्रक्चरलिस्ट भी और जो थे फंक्शनलिस्ट भी, वो भी मैन पे ज़्यादा फोकस करते थे। वो करते क्या थे कि जो भी सब्जेक्ट लेते थे रिसर्च के लिए या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते मैन को ले लेते थे और कह देते थे कि यही सारी सोसाइटी को यही रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेंस हैं, उसके बाद एनिमल्स के अलग से होते हैं एक्सपेरिमेंट, तो ये गलत होता है। एंडोसेंट्रिसिटी इस पे बात करती है। फॉर एग्जांपल, फॉर मैनी ईयर द रिसर्चर स्टडी ऑक्यूपेशन concentrated upon men's formal work and ignore female domestic work and children। मतलब कि वो स्टडी करते हैं कि जब मैन जो होते हैं आदमी वो बाहर जाके काम करते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। हालांकि जो औरतें हैं वो भी तो घर उतना ही काम करते हैं और समटाइम्स वो उनसे ज़्यादा काम कर रही होती है, तो इसको वो लोग नहीं करते थे, कंसिडर नहीं करते थे। ओवर जनरलाइजेशन क्या थी हम पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ बायसनेस द रिसर्चर टेक डाटा फ्रॉम वन सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इसमें भी वही कह रहे हैं कि एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन से ले लेते थे, जैसे कि मैन एंड जनरलाइज्ड इट टू द रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग वुमेन। बाद में कहते थे कि ये रिसर्च हमने पूरी पॉपुलेशन पे मतलब थोप देते थे। बाय डूइंग सो दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट कंक्लूजन अबाउट बोथ सेक्सेस। और बाद में ये दावा करते थे कि हम दोनों सेक्सेस को प्रमोट कर रहे हैं या हम दोनों सक्सेस की बात कर रहे हैं। इन सम केसेस इट मे बी द राइट, कुछ जगह पर तो ये सही था, मतलब फिजिबल था, लेकिन ज़्यादा जगह पर ये सही नहीं था। Psychologists and sociologists in many studies in the past study only male samples,
बट जनरलाइज दी फाइंडिंग टू ऑल मैनकाइंड, वही बात हो रही है फिर से। दे हैव बीन क्लेमिंग दैट देयर फाइंडिंग एंड कंक्लूजन स्टूड ट्रू अबाउट ह्यूमैनिटी rather than just man alone. Similarly, at time researchers study certain phenomenon in just female subjects. कुछ बात में ये नहीं है कि हर दफ़ा मैन की स्टडी थी, कुछ रिसर्चेस में फीमेल को स्टडी किया गया और बाद में कहा गया कि ये सारी मैन की भी वुमन की जेंडर के बारे में कहकर उसको शाया कर दिया रिसर्च को। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑफ अ मदरिंग प्रैक्टिस में नॉट अ रिप्रेजेंट टू अ ट्रू पिक्चर ऑफ पेरेंटिंग। ये बात कर रहे हैं कि पेरेंट में सिर्फ मदरिंग को हम अगर स्टडी कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत होगी। फादर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करता है जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं। ओवर जनरलाइजिंग में आल्सो बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन फाइंडिंग अबाउट सैंपल ऑफ ऑल वाइट एजुकेटेड एंड मिडिल क्लास फीमेल्स इन द वेस्टर्न सोसाइटी एज अप्लाइड टू वुमन फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट कल्चर को। मगर अगर वो ये बात करें कि जो एजुकेटेड वुमेंस हैं वो अगर वो अमेरिका की कोई रिसर्च कर रहा है, वो सिर्फ अमेरिका की ले और बाद में कहे कि ये पूरी सोसाइटी पूरी वर्ल्ड को कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि एशिया में वुमेंस की कंडीशन और है, एजुकेटेड वुमेंस की और मिडिल क्लास फीमेल्स की, एजुकेटेड मिडिल क्लास फीमेल्स की बेसिकली और सिचुएशन है, और वहाँ पे और सिचुएशन। जेंडर ब्लाइंडनेस क्या होती है? जेंडर ब्लाइंडनेस, मैनी रिसर्चर फेल टू सी दैट जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, मैनी स्टडीज ऑन द लाइफ ऑफ एल्डर पीपल टेंड टू इग्नोर दैट फैक्ट दैट मोस्ट एल्डरली वुमेन लिव विदाउट हस्बैंड्स वेयर इज मोस्ट एल्डरली मैन लिव विद वाइफ्स। ये कह रहे हैं कि जेंडर ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग ये बात इग्नोर कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा जो बूढ़ी ख़वातीन हैं, अगर उनके डेथ हो जाती है या सेपरेशन हो जाती है अपने हस्बैंड से, तो वो अकेली रह रही हैं, जबकि ऐसे जो मर्द हैं वो ज़्यादातर मैरिड होते हैं। ऐसा क्यों है? डबल स्टैंडर्ड सोसाइटी है हमारी, तो डबल स्टैंडर्ड रिसर्चर्स पर्सनल एटीट्यूड थिंकिंग एंड प्रीजुडिसाइड लीड टू अ डबल स्टैंडर्ड। यहाँ क्या है कि उसका अगर अपना कोई मफाद रिसर्चर का है तो वो उसमें वो घुसा देता है रिसर्च में, और रिसर्च को ख़राब कर देता है। When they talk about a couple in terms of a man and woman, they tend to assume that the man is the lead of family. Sometimes जो जब कपल की बात कर रहे होते हैं तो वो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैन लीड ऑफ द फैमिली है, वो ही चला रहा है, औरत कुछ भी नहीं कर रही। हालांकि वो घर भी अभी अगर काम कर रही है तो वो हस्बैंड को सपोर्ट ही कर रही होती है। Interference at the time that subject perception of the sex of the research interference with the accurate fact finding process. Marine गोविनिना पता नहीं क्या नाम लिखते रहते हैं, एक्सपीरियंस दिस फिनोमेना वाइल स्टडिंग अ स्मॉल कम्युनिटी इन सिसिली। उन्होंने स्मॉल कम्युनिटी को स्टडी किया था। दे वेरी फैक्ट दैट शी वाज अ सिंगल वुमन काज प्रॉब्लम फॉर हर इन हैविंग प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मैन बिसाइड्स द फैक्ट दैट शी वाज डिनाइड एक्सेस टू मैनी प्लेस। अच्छा, यहाँ ये बात हो रही है कि रिसर्चर्स में ये भी होता है कि अगर एक औरत जा रही है रिसर्च करने के लिए, मगर साइकोलॉजी में बेसिक रिसर्च क्या होती है? आपने कन्वर्सेशन करना है, आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। तो वो कह रही है कि अगर मैंने कुछ प्राइवेट बात करनी है, अगर वो लोग सेक्स पे बात कर रहे हैं, सेक्सुअल इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, तो वो जब मर्दों से उसकी कन्वर्सेशन होती थी तो उसको प्रॉब्लम होती थी क्योंकि वो एक औरत थी। ये इंटरफेरेंस में आता है। तो अगला टॉपिक जो हमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइंटिफिक मैथोडोलॉजी। ये हमने पीछे इतनी दफ़ा पढ़ा है, अगर आपने कोई भी साइकोलॉजी की बुक पढ़ी उसमें आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये इसमें क्या है कि साइंटिफिक द प्रोसीजर ऑफ डाटा कलेक्टिंग इम्प्लॉयज अ सिस्टमैटिक प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप फॉर अटेनिंग ऑप्टिमल एफिशिएंसी एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। स्टेप्स इन साइंटिफिक मेथड कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमने आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च क्वेश्चन करना है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड, हमने उससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है उसका रिव्यू कर लेना है, फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाना है जिसको हमने आगे जाके प्रूव करना है, डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग, उसके बाद हमने डिज़ाइन करना है, रिसर्च का डिज़ाइन बनाना है कि हमने डिज़ाइन मतलब कि हमने रिसर्च कैसे कंडक्ट करनी है। उसके बाद कंडक्टिंग पे बात आ जाती है, हमने कैसी करनी है, ऑब्जर्वेशनल करनी है, एक्सपेरिमेंटल करनी है, को रिलेशन करनी है। एनालिसिस ऑफ डाटा, अगला प्रोसेस है कि हमने जितना डाटा कलेक्ट किया उस सब को एनालाइज करना है, फिर ड्राइंग कंक्लूजन, उसके बाद हमने कंक्लूजन ड्रा कर देना है। आइडेंटिफाइंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इन जेंडर स्टडी, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन, अगर हमारा किसी
टॉपिक में, किसी प्रॉब्लम में पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, मतलब हमने टीवी में कोई शो देखा, आपको एक बात माइंड में अटक जाती है समटाइम्स, तो हम जाके उस पर रिसर्च करते हैं। या अब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो हमें उसमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आता है, हम कहते हैं नहीं, इस पर हम मुझे रिसर्च करनी चाहिए। पॉपुलर इशू जो उस टाइम पे पॉपुलर इशू चल रहा होता है उस पर भी हम रिसर्च करते हैं। न्यूली इमर्जिंग नीड्स न्यू प्रोजेक्ट्स, या फिर कोई न्यू टेक्निक आ रही होती है, कोई न्यू फॉर्म ऑफ स्टडी आ रही होती है, तो हम चाहते हैं कि हम उस पर रिसर्च करें। इवेंट्स, कोई इवेंट अगर हो जाता है तो हम जाके उस पर रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। रिव्यू ऑफ आर रिलेटेड लेक्चर्स, अगर हम कोई लेक्चर्स देख रहे हैं रिलेटेड, तो उसमें ऐसी कुछ बात ऐसी निकल आती है जिस पर हमें देखना चाहिए। फेमिनिस्ट जेंडर रिसर्च मेथड, दो किस्म के मेथड होते हैं हर स्टडी में, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव अगेन से बता दूं, क्वांटिटेटिव मेथड में डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, मतलब इसमें हमने नंबर्स देखने हैं सारा। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स अवेलेबल टू साइकोलॉजिस्ट। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है। कोरिलेशन सर्च मतलब एक फैक्टर को दूसरे फैक्टर से रिलेट करके बात करना। सर्वे होता है, सर्वे टू टीवी सर्वे होता है, एक टीवी के थ्रू हम पोल करवा लेते हैं। कॉलिंग सर्वे होता है, उसके अलावा न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया। अनऑब्ट्रूसिव मेथड्स, उसके बाद आता है केस स्टडी, फोकस ग्रुप एंड मेटा एनालिसिस। ये सारी चीज़ें हम पहले पीछे हर साइकोलॉजी की बुक में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव मेथड कॉमनली यूज्ड इन जेंडर रिसर्च, सर्वे, कोरिलेशन स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड कंटेंट एनालिसिस। ये जो चार हैं ये ज़्यादा जेंडर इशू इन साइकोलॉजी में जो हम रिसर्च करते हैं उसमें यूज़ होते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स में कौन कौन सी चीज़ होती हैं, केस स्टडी, इंटरव्यूज़, एथनोग्राफी, फोकस ग्रुप। ये क्वालिटेटिव बेसिकली हमने डिस्क्राइब करता है, जो रिसर्चर होता है जो चीज़ें ऑब्जर्व करता है उनको केस अगर वो एक कर रहा है उस केस को स्टडी करता है, उसके बाद उसके बारे में अपनी राय देता है। सर्वे, सर्वे आर दी बेस्ट अप्रोच व्हेन क्विक इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड। अगर हमें बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सर्वे करते हैं। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तब भी हम सर्वे कर रहे होते हैं। जब हमारा स्टडी का गोल हो ओपिनियन या फिर वैल्यूज़ और लाइफ स्टाइल्स के बारे में बात करनी हो तो हम सर्वे करते हैं। सर्वे एट टाइम आर दी ओनली रिसोर्ट ऑफ रिसर्च, especially when the phenomena under study cannot be observed directly either due to ethical constraints or because of a procedural problem। ये यहाँ ये बात कर रहे हैं कि अगर हमारा रिसर्च टॉपिक ऐसा है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, या वो हो चुका होता है, तो हम सर्वे करते हैं और जाके लोगों से पूछते हैं। डाटा इन्फॉर्मेशन सोर्स इन सर्वे सॉरी डाटा इन्फॉर्मेशन, हमने डाटा कैसे कलेक्ट करना है। क्वेश्चन इज गिवन इन पर्सन, मेल्ड और ईमेल, हम मेल कर देते हैं तो क्वेश्चंस दे के। इंटरव्यू या फिर फेस टू फेस होते हैं, पर्सनल होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक और टेलीफोनिक, मतलब हम फ़ोन पे किसी पे से बात करके इंटरव्यू कर लें, या आप टेलीविज़न पर, या फिर आप आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है, वीडियो कॉल कर लें और किसी से इंटरव्यू ले लें। न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में हम दे दें तो तब भी हम सर्वे कर रहे हैं। मैंने पहले भी ऊपर भी बता चुकी हूँ चीज़ें। असेंशियल फॉर सर्वे, अब कोई भी हम अगर सर्वे करें तो उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ट्रेंड होना चाहिए, जो भी रिसर्च कंडक्ट करने जा रहा है स्किलफुल होना चाहिए, उस एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हमें सही वर्ड्स का इंतखाब करना चाहिए। मतलब अगर हम किसी से बात करें तो अगले को ऐसा ना लगे कि हम उसकी ज़ात पे बात कर रहे हैं, या फिर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज वगैरह यूज़ ना करें। लिमिटेशन ऑफ सर्वे कौन कौन सी, इन डेप्थ स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें क्या होता है कि गहराई तक जाकर हम बात ही कर सकते हैं। अगर हम किसी से सर्वे में बात कर रहे हैं, इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हैं, तो हमें क्या पता वो सच बता रहा है क्योंकि वो तो अपनी मर्ज़ी से बताए जा रहा है ना। तो सर्वे आस्क क्वेश्चन रेदर देन मेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट्स, हमें बातें करके निकलवाना पड़ता है, हम डायरेक्ट मेजर्स नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट में हम मेजर कर सकते हैं, जबकि जो सर्वे होता है इसमें हमने बस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अगले की मर्ज़ी है वो जैसे मर्ज़ी जवाब दे। इंस्टेड ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वी डिपेंड अपॉन सेल्फ रिपोर्ट। अब सेल्फ रिपोर्ट होता है कि अगला बंदा अपनी मर्ज़ी से वही बात, सेल्फ रिपोर्ट रिलाई अपॉन दी रिस्पोंडेंट्स मेमोरी। अब अगले बंदे की मेमोरी भी सही है कि नहीं, क्या पता समटाइम्स हमारे जो माइंड में दो इवेंट्स होते हैं वो मिक्सअप भी हो जाते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी में, इसलिए आपको पिछले देती हूँ कि नई चीज़ें इतनी भी ज़्यादा नहीं आ रही, ये सब हमने पहले से पढ़ा हुआ है, जस्ट रिव्यू करने की हमें ज़रूरत है।
तो समटाइम्स दो इवेंट्स मिक्स हो जाते हैं तो हम एक ही बातें दूसरे में घुसा रहे होते हैं। मैं खुद ऐसा करती हूँ। कोरिलेशन स्टडी यूज फॉर आइडेंटिफाइंग प्रिडिक्टिव रिलेशनशिप अमॉन्ग नेचुरली अकरिंग वेरिएबल्स। अब ये क्या वही बात करी है कि कोरिलेशन स्टडी में हम दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप बन रहा है उसको डिस्कस करते हैं। सोर्स ऑफ डाटा इन कोरिलेशन रिसर्च। अब इसमें कौन कौन सी चीज सोर्स होते हैं, ज़राए। साइकोलॉजिकल टेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें आईक्यू, पर्सनैलिटी एंड एप्टीट्यूड को डिस्कस करना है। क्वेश्चंस में इन पर्सनल, मेल्ड एंड ईमेल। इंटरव्यू पर्सनल और टेलीफोनिक हो सकते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड, स्टेटिस्टिक और आर्चिवल डाटा। अगर हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को डिस्कस करना है तो स्टेटिस्टिक्स मतलब कि पहले से जो जमा शुदा पड़ा हुआ होगा, क्या आर्चिवल डाटा में हमारे पास सारा पड़ा हुआ होते हैं फाइल्स वगैरह, तो हम जाके उनको स्टडी कर सकते हैं। कोरिलेशन बेसिकली अ स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट। We can say a correlation exists between two variables when two different measures of the same individual object are even vary together. For example, relationship between aggressive score and stressful life events। मतलब हम इसमें दो चीज़ों को ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अगर एक बंदा एग्रेसिव बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे किन चीज़ों का तल्लक हो सकता है। क्या पता उसने स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारी हो, क्या पता उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हो चुका हो जिसकी वजह से वो एग्रेसिव हो गया हो, पहले से ना हो। तो ये हम करते हैं। इसमें जो पर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट को रिलेशन कोफिशेंट आर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसीजर। ये एक प्रोसीजर है जो को रिलेशन स्टडी में यूज़ होता है। तो इसमें जो रेंजिंग होती है वो +1 से -1 होता है। अगर आपने कोरिलेशन को स्टेटिक्स में पढ़ा है तो आपको बहुत जल्दी समझ आ रही होगी जो मैं बातें कर रही हूँ। शोइंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन। यहाँ सिर्फ जस्ट आपको डिस्क्राइब किया हुआ है कि कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन बेसिकली दो चीज़ों के दरमियान हमने बताना होता है कि क्या है, क्या तल्लक है। नेचर ऑफ कोरिलेशन या पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर वो दो चीज़ें बिल्कुल सेम हैं तो हम उसको पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब वो एक दूसरे के बिल्कुल ओपोजिट हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। ज़ीरो कोरिलेशन में मतलब उन दो फैक्टर्स का आपस में कोई तल्लक नहीं बन रहा तो वो ज़ीरो कोरिलेशन में आता है। रिमेंबर, कोरिलेशन इज़ नॉट अ कॉजेशन। यहाँ ये बता रहे हैं कि कोरिलेशन वजह नहीं है, ये चीज़ ऐसी नहीं है तो दूसरी चीज़ की वजह से ऐसा नहीं होता। बस हमने तल्लक बताना है। आगे आगे ऑब्जर्वेशन। पहले हमने पढ़ा है कोरिलेशन स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इज़ वन ऑफ द पॉपुलर रिसर्च मेथड एम्प्लॉयड मेथड बाय anthropologists, sociologists, and ethnologists. The procedure involves observation, study, and carefully recording the phenomena of interest. The recorded observation analyzed later on. The analysis yield conclusion. Type of observation कौन कौन सी होती है? Observation with intervention and observation without intervention. यहाँ की ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन रेफर टू अ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जहाँ पे जो रिसर्चर होता है उसका अमल दखल नहीं होता, वो ऐसे करते हैं। मतलब अगर हमने देखना है कि कोविड की सिचुएशन में ये पिछली दफ़ा एक असाइनमेंट आई थी, उसमें ये बताया था कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी थी कि हमने देखना है कि कोविड की सिचुएशन में लोग मॉल में कैसा बिहेव करते हैं। तो हमने जाके जस्ट साइड पे बैठ जाना है या कैमरा लगा के आ जाना है और देखना है कि नेचुरल बिहेवियर ऑफ पीपल। ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन इंक्लूड पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट भी इसमें था। अब जो ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन उनमें होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें पार्टिसिपेंट को पता होता है, जो ऑब्जर्वर है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। तो स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन इसमें हमने खुद से स्ट्रक्चर करते हैं। फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में हमने एक्सपेरिमेंट खुद डिज़ाइन करना होता है और हम इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट्स भी कर सकते हैं कि मतलब एक वेरिएबल बढ़ा दिया, दूसरे वेरिएबल को कम कर दिया, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई हो। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।